एवरीवन, आज का टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग फोर्स के बारे में हम लोग पता कर लिए थे कि फोर्स क्या होता है, उसके डिफिनीशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ बता दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, इनर्शिया क्या होता है। सेकेंड लॉ बता दिया था कि F इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। थर्ड लॉ भी बता दिया था आपकी कि एवरी एक्शन इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपका होता है थर्ड लॉ में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई आपकी बॉडी में फोर्स लग रहा है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे मोर देन 2 फोर्सेस लग रहा है आपका ये बॉडी पे। जैसे कि आपका फोर्स F1 बोल लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे F2 बोल लेता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये आपका F2 है, और यहाँ पे बोल लेता हूँ यहाँ पे F3 है, और एक और बोल लेता हूँ यहाँ पे F4 है, और ये है आपका F5 है आपका। ठीक है, ये F1, F2, F3, F4 और F5 आपका, यहाँ पे इतने सारे फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसको अलग अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसी मेथड का नाम है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब जनरली क्या करते हैं यहाँ पे कि जो मास है आपका, मास है उसको हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपका इस पॉइंट पे आपका जो सेंटर ऑफ मास है आपका, उस पॉइंट पे टोटल मास आपका लाई कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मान लिया है आपका टोटल मास यहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पे। अब आपका F2 का डायरेक्शन क्या है आपका, F2 का डायरेक्शन आपका इधर है आपका, ये F2 है आपका। F3 का डायरेक्शन क्या है आपका, इधर है आपका, F3 हो गया आपका। देखो यहाँ पे F2 का डायरेक्शन इधर है, F3 का डायरेक्शन इधर है आपका। F1 का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे है आपका। तो नीचे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनवर्ड दिखाएंगे। यहाँ पे F3 हो गया आपका। क्या F5 क्या है आपका, F5 आपका यहाँ पे है, ये है आपका F5 हो गया आपका। ठीक है, और ये है आपका F4। तो F4 ये पॉइंट से आपका ये हो जाएगा आपका F4। ठीक है, इतना तो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है मास ऑफ बॉडी पे। ठीक है, अब क्या है आपका, इसका खुद का वेट भी होगा आपका। तो जो वेट होगा आपका, वेट क्या होता है आपका, mg होता है आपका। mg क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है आपका, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे जो एक और होगा आपका यहाँ पे, वो होगा आपका mg जो कि डाउनवर्ड होगा आपका। ठीक है, इतना तक क्लियर है आपका कि mg आपका डाउनवर्ड होगा आपका, और बाकी ये फोर्स हो गया आपके, फोर्स की वैल्यू हो गया आपका इतना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे रिजॉल्व कर लें, यहाँ पे ये अगर दोनों इक्वल होगा तो इसको ये कैंसिल कर देगा आपका। ये mg क्या, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। एक इसका भी आपका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कहाँ लग रहा है आपका। नॉर्मल आपका कहाँ पे है, जैसे कि मैं अगर ये जो डस्टर है आपका, ये डस्टर है, मैं हाथ पे रखता हूँ यहाँ पे, ये हाथ पे रखा, तो इसका जो मास होगा, तो मास की वजह से वेट लगेगा आपका। वेट कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा आपका, इधर होगा, नीचे होगा, डाउनवर्ड। mg क्या होगा आपका, डाउनवर्ड लगेगा आपका। ठीक है, बट जहाँ पे कांटेक्ट है आपका, जहाँ पे कांटेक्ट है वो क्या है, नॉर्मल लगाएगा आपका, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है आपका। तो mg जब लगाएगा आपका, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर, हाँ, पाम पे आपका फोर्स लगा रहा है, कितने से, mg से। तो पाम भी तो डस्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा आपका, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ पे आता है, जहाँ अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, या मास जिस सरफेस पे कांटेक्ट करता है, उसी कांटेक्ट से हम लोग नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तब यहाँ पे है, इसमें मास है आपका, तो आपका मास तो mg डाउनवर्ड लग रहा है आपका वेट, बट जो आपका नॉर्मल है, आपका कांटेक्ट सरफेस है आपका, नॉर्मल क्या होगा, ऊपर लगेगा आपका, अपवर्ड होगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, जो पॉइंट आपका कांटेक्ट होता है
उसी पॉइंट से हम लोग आउटवर्ड साइड में नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, अगर ये सरफेस कांटेक्ट करता है तो यहाँ से हम लोगों का आउटवर्ड होगा आपका नॉर्मल, जो कि mg को बैलेंस करता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं, सिंपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया कंजेस्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सिंपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरी बॉडी है आपका m, और ये सरफेस पे रखा गया आपका, तो जो वेट होगा आपका वेट कहाँ लगेगा आपका? mg। वो क्या होगा आपका? डाउनवर्ड होगा आपका। डाउनवर्ड क्या आपका? नीचे लगेगा आपका। जब नीचे लगेगा तो कांटेक्ट भी तो है आपका, कांटेक्ट कर रहा है तो आपका सरफेस भी तो आपका एक फोर्स लगाएगा ऊपर, तो वो होगा आपका नॉर्मल। इसी को नॉर्मल बोलते हैं, n। ठीक है, तो n इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये आपका पॉइंट, मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, मास को यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे mg है आपका, mg क्या है आपका? डाउनवर्ड mg है आपका, डाउनवर्ड में आपका इस सरफेस पॉइंट पे यहाँ पे कांटेक्ट होता था, यहाँ पे नॉर्मल बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे mg न्यूटन। अब क्या आप लोग बताओ कि नॉर्मल को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये न्यूटन है, ये आपका फोर्स, ये आपका यूनिट है, ये आपका फोर्स है। ये नॉर्मल इक्वल टू mg न्यूटन। ठीक है, आया समझ में इतना? अब आइए, किसका डिफिनीशन क्या होता है आपका? थोड़ा सा डिफिनीशन लिखता हूँ, डिफिनीशन से कुछ क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफिनीशन है, व्हेन अ बॉडी प्रेस अगेंस्ट द सरफेस, when a body presses against a surface, the surface deforms and try to regain its original position shaped by the application of a push applied a block in contact। ठीक है, इतना हो गया आपका। दिस पुश इज द नॉर्मल फोर्स, दिस पुश इज द नॉर्मल फोर्स। यही हो गया आपका, जो आपका पुश करता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, which always act perpendicular to the contact surface। ये है आपका नॉर्मल का डिफिनीशन मतलब ये समझने का है आपका कि होता क्या है आपका। व्हेन अ बॉडी प्रेस अगेंस्ट द सरफेस में मैं प्रेस कर रहा हूँ आपका, एंड सरफेस आपका डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखता है यहाँ पे। ठीक है, एंड ट्राई टू रिगेन, आपका मतलब कि कोशिश करता है आपका कि ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए आपका। जैसे कि यहाँ पे ये डस्टर है आपका, ये डस्टर क्या करता है कि टेंडेंसी रखता है यहाँ पे इसको डिफॉर्म करने के लिए, जो आपका मेरा पाम है उसको डिफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा डिफॉर्म होता भी है आपका, ये डिफॉर्म होता है, बट जो आपका जो फोर्स लगा करके ये कोशिश करता है कि ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए कोशिश करता है कि मैं ओरिजिनल शेप पे मैं आ जाऊँ।
ये है आपका रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन शेप बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ पुश, मतलब कि इसको धक्का मार करके हम ओरिजिनल पोजीशन पे हम आ जाएं, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल। एंड अप्लाई टू द ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट, जो कि ब्लॉक है आपका कॉन्टैक्ट पे, उसको मैं पुश करके यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं, ठीक है। अब क्या है, दिस पुश इज़ नॉर्मल फोर्स, ये आपका जो पुश पाम के थ्रू जो आपका फोर्स लग रहा है नॉर्मल, उसको क्या बोले हैं यहाँ पे, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट, ये आपका परपेंडिकुलर द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर अपवर्ड जो फोर्स होगा उसी को बोलेंगे नॉर्मल, जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मल। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है आपका। इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। अगर मान के चलो कि ये बॉडी है आपका, बॉडी है आपका, मतलब कि एक रॉड है आपका, यहाँ पे आपका कांटेक्ट में है आपका, ये रॉड है आपका और ये आपका सरफेस है, ठीक है। अब बताओ कि किस पॉइंट पे आपका नॉर्मल होगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने क्या बताया था कि जो पॉइंट कांटेक्ट होगा आपका, ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहा था, इसका नॉर्मल क्या होगा आपका, ये हो गया आपका N1 बोल देता है यहाँ पे, या NB बोलो, यहाँ पे B है आपका, यहाँ पे कांटेक्ट है आपका, तो ये हो गया आपका NA। देखो पॉइंट जहाँ पे, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है उसके परपेंडिकुलर होता है आपका अपवर्ड में, उसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे ये बॉडी डायग्राम है आपका, यहाँ पे बॉडी डायग्राम छोड़ दो यहाँ पे। ये है आपका नॉर्मल बटन है यहाँ पे, ये 50 kg है आपका, ठीक है। ये सरफेस है आपका, नॉर्मल के वैल्यू पूछता है आपका, तो क्या करें यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे। कैसे बताया था कि पॉइंट मास पे आपका टोटल मास वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया आपका कितना mg, जो कि डाउनवर्ड होता है वेट mg की वजह से। ये सरफेस क्या लगाया गया आपका, ये सरफेस के आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका, m के वैल्यू 50 और g के वैल्यू 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 500 न्यूटन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं का इसी ब्लॉक में आपका यहाँ पे अगर मैं डबल ब्लॉक कर देता हूँ तो नॉर्मल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ये है आपका डबल ब्लॉक, एक है आपका यहाँ पे 5 kg और दूसरा है आपका 2 kg, ये है आपका 2 kg, ठीक है। ये 5 kg 2 kg। अब नॉर्मल बताना है यहाँ पे, एक का नॉर्मल यहाँ पे, एक इसको मान लो यहाँ पे 1 और इसको मान लो 2, ठीक है। तो कांटेक्ट देखो कहाँ पे है, एक यहाँ पे कांटेक्ट है आपका, यहाँ पे कांटेक्ट है आपका, इस पॉइंट पे कांटेक्ट है आपका, दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे कांटेक्ट है। इसका मतलब कि 2 नॉर्मल होगा आपका, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा आपका, तो मैं यहाँ पे बड़ा सा मास बना देता हूँ यहाँ पे आपका, तो ये क्या करेगा आपका, डाउनवर्ड फोर्स आपका कितना मास है आपका, इस सरफेस पे कितना आ रहा है 5 kg + 2 kg, तो यहाँ पे 5 kg का लेता है, यहाँ पे 5g, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल लगेगा आपका यहाँ पे N2, ठीक है। ये N2 हो गया, बट ये जो आपका यहाँ पे रखा गया है, तो ऊपर वाला भी तो कांटेक्ट डालेगा। ये जो ब्लॉक है इस पर एक नॉर्मल तो लगाएगा, इस पर जो बड़ा सा ब्लॉक है उस पर एक नॉर्मल तो लगाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया डाउनवर्ड आपका कितना हो जाएगा आपका N1 हो जाएगा आपका। ये 1 है ना आपका, 2 kg का जो ब्लॉक है इस पर भी तो एक कांटेक्ट लगाएगा, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका N1। तो N2 इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पे N1 + 5g, ठीक है। अब N1 की वैल्यू बताना है यहाँ पे, तो ये 2 kg का ब्लॉक लेकर यहाँ पे बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप अपने बताया था आपका कि इस पॉइंट पे आपका N1 ऊपर लग रहा है आपका
और यहाँ पे है आपका 2g जो कि डाउनवर्ड लग रहा है आपका। तो N1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 2g, इट मीन्स आपका 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 का वैल्यू क्या है आपका 20 प्लस 50 इक्वल टू 70 न्यूटन हो गया आपका। नॉर्मल देखो जस्ट जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होता है ना आपका, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल, ये क्या है ऊपर लगाएगा आपका mg टोटल मास होगा आपका। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट है आपका, एक नॉर्मल होगा आपका N2 बोले हो, यहाँ पे टोटल मास कितना है आपका 5 + 2 7g हो जाएगा आपका, 70 ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट है आपका, ऊपर से रखते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक नॉर्मल लगेगा आपका। ये N1 बोल रहे हैं यहाँ पे, N1 का वैल्यू क्या आपका 2g के इक्वल हो गया आपका। ये कितना है आपका 20 न्यूटन। ये हो गया आपका N1 N2 का वैल्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, ये आपका एंगल थीटा है, ये मास है आपका, ये मास है आपका 5 kg का, 5 kg का। ठीक है, और थीटा के वैल्यू यहाँ पे 37 डिग्री। इसका नॉर्मल बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। यहाँ पे mg क्या है आपका, डाउनवर्ड लगता है यहाँ पे mg, और जो आपका वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है आपका कितना होगा आपका थीटा होगा आपका। थीटा मतलब क्या है 77 डिग्री, 37 डिग्री यहाँ पे। जब ये पॉइंट कांटेक्ट है तो इसके ऊपर लगेगा एक नॉर्मल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा आपका mg cos थीटा, और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आपका mg sin थीटा। यही होगा क्या, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है आपका mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है आपका। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पे बोल सकता हूँ mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा क्या, n क्या, m क्या है आपका 5 × 10 और cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री के वैल्यू कितना होता है आपका, ये होता है आपका 5 × 10 × 4/5, ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 40 न्यूटन। n की वैल्यू क्या है आपका 40 न्यूटन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, कि ये अगर सपोज करो कि यहाँ पे 37 डिग्री दिया है मुझे, और A B और C है आपका। ठीक है, 37 मुझे दिया है यहाँ पे, तो देखो सामने वाला जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना उसको रखते हैं यहाँ पे 3, ये 3 रखते हैं। उसके ये आपका जहाँ पे बेस बनता है 4 रखते हैं, और बाकी रहता है 5 रखता है। जो छोटा वाला एंगल होता है यहाँ पे 3 रखते हैं। तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/5, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/5। ये आपको ये वाला याद कर लो, ये छोटा वाला जो एंगल होता है वो सामने वाला का जो आपका वो वैल्यू होती है 3, 37 3 होगा आपका। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे कितना कर देते हैं 53 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही होगा आपका 53। तो देखो यहाँ पे 53 है ना आपका, तो यहाँ पे 4 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना आप लोग 37 और 53 का 53 का ये याद कर लेना आप लोग कि ऐसा होता है आपका। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका, अगर देखो ये ऐसा है ब्लॉक दिया है आपका, यहाँ पे एक सर्कल है आपका, बॉल है आपका, इसमें आके फंस गया है। ठीक है, ये आपका सेंटर है आपका, और ये पूरा आपका फिक्स्ड है आपका, ये फिक्स है आपका। देखो यहाँ पे ये रेडियस दिया है मुझे, रेडियस यहाँ पे दिया है, रेडियस इसका रेडियस यहाँ पे मास m, और आपका रेडियस भी दिया आपका कैपिटल R। तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट कांटेक्ट होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो रेडियस से पास करता है आपका। जहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होता है रेडियली आउटवर्ड होता है आपका। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपका सेंटर से पास करेगा, वैसे ही यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका। ठीक है, ये वाला है। अगर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया है आपका, ये 60 डिग्री दिया है आपका। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका 90 डिग्री आपका। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो अगर ये 30 हो जाएगा आपका, ये भी 30 हो जाएगा आपका, 30 90, और ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 60 हो जाएगा आपका, ये 90 है, 30 है, 60 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालना है मुझे। तो देखो यहाँ पे 2 है आपका, इस पॉइंट पे 2 है आपका,
एक फोर्स आपका नॉर्मल मतलब यहाँ पे है तो आपका ए एन हो जाएगा और ये है आपका एन हो जाएगा, N1 बोले तो यहाँ पे N2। ये नॉर्मल इधर डालेगा, ये नॉर्मल इधर डालेगा। इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल यहाँ पे N1 आया यहाँ पे, और ये पॉइंट पे आपका N2 आया, और आपका मास तो है आपका, ये हो जाएगा आपका mg। यही है क्या, देखना है यहाँ पे टोटल मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N1 इधर, N2 आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N2 इधर। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना बनना है आपका, A और ये, और यहाँ पे पूरा कितना बनना है आपका यहाँ पे। तो ये करेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये अगर ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक 120 है, 90 हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, ये इसका दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, N1 cos 30 डिग्री, और इसका दो कंपोनेंट यहाँ पे N1 sin 30 डिग्री। वैसे यहाँ पे N2 क्या करें, यहाँ पे N2 cos 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा N2 sin 30 डिग्री। यही होगा आपका, ये वाला और ये वाला आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम में आपका कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा, N1 sin 30 प्लस N2 sin 30 इक्वल टू mg। यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल है आपका, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा आपका 2n sin 30 इक्वल टू mg। यही हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका 2n sin 30 के वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका mg के इक्वल। तो n इक्वल टू आया आपका यहाँ पे mg। ठीक है, ये वैल्यू आई n इक्वल टू mg। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसके आगे मिलते हैं।